गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 के जो दूसरा फेज़ है, इसके कुछ एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं। फर्स्ट फेज़ में 7 जो कि 7 मई, 8 मई और 9 मई को हुए थे। अब दूसरा फेज़ इसका 13 जून से 20 जून तक होने वाली शिफ्ट के लिए में होने वाला है। तो 13 जून से 20 जून तक होने वाली सभी शिफ्ट के लिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, एक एक करके समझना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। वीडियो को आराम से देखना और देखिए फिर कैसे आप क्वेश्चनों का हवाई जहाज बना के आते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि यदि 26 और 52 का तृतीय अनुपात x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तृतीय अनुपात जब भी कभी निकालना हो तो मानिए ये 26 और 52 दिया है, यानी कि a और b। तो जब आपको तृतीय अनुपात निकालना हो, जो x दिया है वो होता है b गुणा b अपॉन a, ठीक है। तो देखिए 52 गुणा 52 डिवाइड बाई 26। 26 से इसको काटा 2 बार, ठीक है, इसको 2 बार काटा हमने। ये कितना आ जाएगा? अब 52 दूनी कितना आ जाएगा? 104। 104 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए तीन फर्नीचर वस्तुओं का औसत मूल्य 16,035 है। यदि उनके मूल्य का अनुपात जो है वो 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य बताइए। देखिए अब ये जो 3:5:7, यानी कि ये जो 3:5:7 है, इसका योग कितना होगा? तो 5 और 3 8 और 7 15, ठीक है। 15x अपॉन 3, क्योंकि औसत पूछा है, ठीक है। तो 15x अपॉन 3 बराबर ये कितना है? ये है 16,035। तो ये वाला जो 3 है, ये वाला जो 3 है, इसका गुणा किधर हो जाएगा? इसका गुणा इधर हो जाएगा और ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप 15 से काटिए, 15 एकम 15 यहाँ पर रखा, 10 में भाग लगेंगे 15 का नहीं जाएगा, 0। अब देखिए 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 बचे कितने? 13 बचे, और 15 डिम्मा 135, ठीक है। और ये 3 का गुणा, ठीक है जी। अब 3 का जब गुणा करोगे इसमें तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 9 तिया 3 नाम 27, हासिल 2 बचे, 3 छिंग 18 और 2 20, हासिल 2 बचे, यहाँ 2 आ जाएंगे, और ये 3 एकम 3, यानी कि 3207, यानी सॉरी ये आ गया 3,207 रुपये एक्स की वैल्यू। और सबसे सस्ती वस्तु पूछी है, सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है? 3। तो बस 3 गुणा 3,207 रुपये, और जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 96 96 21, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 976 की राशि को 3 व्यक्तियों में 2:11:17 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर बताइए। कितना है? 2:11:17, ठीक है। योग कितना होगा? जोड़ोगे इनको तो ये हो गया कितना? ये हो गया आपका 28 और 2 30, यानी कि 13 30 हो गया योग, ठीक है ना। अब 30 हो गया योग, लेकिन योग 30 नहीं है, ये है 976, ठीक है। 976 एक की वैल्यू निकालने के लिए 976 बटे 30, ठीक है। अब पूछा क्या है वो देख लो आप। सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है? इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो है 15 का अंतर, ठीक है ना। इससे इसे काटो 2 बार, और 2 से इसको काटोगे, अगर 2 से इसको काटोगे तो ये जाएगा कितना? 48, ठीक है। एक बचा और 8, 488 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है 3,000 रुपए के अंकित मूल्य वाले उत्पाद पर 25% की छूट दर के साथ कितनी छूट मिलेगी? अरे यार
3000 का 25% निकाल दो, यानी 1/4। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, और इससे से काट दो, यानी कि 750। जो छूट मिलेगी आपको 750 मिलेगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 13 और 1170 है। यदि उनमें से एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या बताइए। इसका एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहला नंबर गुणा सेकंड नंबर। ठीक है, तो देखिए ये कितना है 13 गुणा ये कितना है 1770 बराबर पहली संख्या 130, दूसरी संख्या पूछिए। चलो जी, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। 13 से 117 को काटा कितने बार 9 बार, और 13 निम्मा खुद 117 आ जाएंगे 117। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लीजिए। एक संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2770 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। माना वो संख्या 100 है, और 100 में 100% यानी 100 की और वृद्धि होगी, तब वो संख्या प्राप्त होती है 2770। यानी कि 200 बराबर 2770, जीरो से जीरो कट गई। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 5 का गुणा इधर कर दो तो ये 100 बन जाएगा। जब 5 का गुणा इधर करा है तो 5 का गुणा इधर कर दो। 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 हासिल 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी आंसर आएगा आपका 1385। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी विशाखापट्टनम से नागपुर जाता है, एक आदमी, ठीक है ना। ठीक है, स्पीड कितनी है भैया 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है, और उसी मार्ग से विशाखापट्टनम उसी हाँ अब नागपुर से विशाखापट्टनम लौटता है 30 की स्पीड से। तो कह रहा है उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है ना। हाँ, तो इसको x मान लो, इसको y मान लो। अब देखिए आप, ये आएगा 2 गुणा 20 गुणा 30, और नीचे आ जाएगा कितना 20 प्लस 30। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 गुणा 20 गुणा 30, और नीचे आ जाएगा 50। जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, और 5 से 20 कट गया कितने बार, ये कट गया आपका 4 बार। 4 बार तो 4 दूनी 8 थिया 24 किलोमीटर पर घंटा। ये आपकी औसत चाल आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि महेश ने 180 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदे, और वह उन्हें 1900 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी 180 रुपए में 12 पेन खरीदे, यानी कि सीपी, और क्या करता है 1900 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है। अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ 12 का गुणा कर दीजिए आप। तो क्या होगा, होगा ये कि ये वाला 12 तो इससे कट जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 180, और यहाँ क्या आएगा, ये आएगा 190 और 38, यानी कि ये आ जाएगा 228। ठीक है ना, 38 3। हाँ, अब 180 रुपए की चीज थी और 228 में बेची है, तो कितना फायदा हुआ है। देखिए कितना फायदा हुआ है, यहाँ फायदा हुआ है 48 का। 48 का फायदा कितने पे हुआ है 180 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर दो, जीरो से जीरो। इसे काटेंगे 24 बार, और इसे काटेंगे कितने बार 9 बार, है ना। इसे काटेंगे 2 से फिर 12 बार, नहीं 2 से मत काटो इसे, अब तो 3 से कटेगा ये। जब 3 से कटेगा तो 8 बार, और 3 से कटेगा 3 बार, यानी कि और 10 का गुणा इधर हो जाएगा, यानी 80/3। और 80/3 जो आता है आपका, वो आता है 26 से ही 6-7 प्रतिशत। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
₹1000 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 32% की छूट और उसी वस्तु पर 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर कितना है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये दो छूट दी हैं, कितनी दी, 20 और 12। अगर आपको इनकी समतुल्य छूट निकालनी है तो एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। ठीक है, अब ये निकालनी है आपको, तो दोनों पे निकाल लीजिए। देखो कैसे निकालोगे, 20 प्लस 12 माइनस 20 गुणा 12 डिवाइड बाई 100। तो ये कितने आ गए, ये आ गए 32 माइनस 0 से 0। ठीक है, और ये 5 बार, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 12/5। और 12/5 का भाग 12 में लगाओगे तो 2, और ये कितना आ जाएगा 0.4। यानी कि 32 तो इसमें भी आ रहा है और 32 उसमें भी दिया है, तो अंतर कितने का है, अंतर तो मात्र 2.4% का है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप 1000 का 2.4% निकाल दीजिए बस। 1000 से 1000 कट गया, आंसर आ जाएगा आपका 24। यानी कि आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, संख्याओं 3.9 और 0.169 का एलसीएम बताइए। देखिए, यहाँ पर पॉइंट है ओके, और दूसरा कौन सा है 0.169। पॉइंट हटाओ, 10 लगा लो नीचे, यहाँ पॉइंट हटाओ, यहाँ लगा लो 1000। ठीक है, अब देखिए एक चीज, यहाँ 1000 है, यहाँ 10 है, इसको भी 1000 बना लो। ठीक है, 1000 बना लो आप। अब क्या करना है आपको, आपके पास आ जाएगा 3900 गुणा 169 डिवाइड बाई 1000। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी। अब इनका गुणा जो भी आए, हमें उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि एक दशमलव आएगा, एक दशमलव जरूर आएगा, और एक दशमलव ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें यूनिट डिजिट दशमलव के बाद है। ठीक है ना, बस तो ये समझना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीसान 364 किलोमीटर की दूरी 91 किलोमीटर पर घंटा की गति से, अगली 441 किलोमीटर की दूरी 63 किलोमीटर पर घंटा की गति से, और अगली 448 किलोमीटर की दूरी 81 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताइए। देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन करना हो तो इस औसत चाल का भी एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है कुल दूरी, कुल दूरी अपॉन कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल समय। ठीक है, अब देखिए आप, कुल दूरी 364 प्लस 441 प्लस 648, ये कुल दूरी आ गई। अब कुल समय अगर निकालना हो आपको तो आप क्या करेंगे, कुल समय का मतलब क्या होता है, टाइम बराबर दूरी बटे स्पीड। ठीक है, अब देखिए आप, पहले के लिए स्पीड कितनी है, दूरी है इसकी कितनी, दूरी है 364, और स्पीड कितनी है 91। तो यहां से ये निकल के आ गया ना 4 घंटे, 4 घंटे। ऐसे ही सारे निकल आएंगे अब। तो ये पहला आया 4 घंटे, प्लस इसी तरीके से निकालना है दूसरा। 441 में 63 का भाग लगाओगे 7 बार जाएगा, आप लगा के देख लेना। ठीक है, 7 बार जाएगा। 81 का भाग 648 में लगाओगे 8 बार जाएगा। तो ये आ गया टोटल। यानी कि अब इस ऊपर वाले को जोड़ लो आप, ऊपर वाले को अच्छे से जोड़ लो साइड में, मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, 441, ठीक है, 648, 648 अच्छे से लिख लो 648। अब जोड़ोगे तो 4 और 1 5, 5 और 8 13 का 3 हासिल 1, 7 और 4 11 और 4 15 का 5 हासिल 1, 4 4 8 और 6 14। यानी ऊपर वाला आया हमारा 1453 और नीचे वाला आया हमारा 19। अब यही आपको हल करना है। ठीक है ना, यही आपको हल करना है। तो 19, 19 छिक्के 114, 19 सत्ते 133,
19 छिक्के 114, ठीक है, 119 सत्ते, 7 बार गया, कितने बचे? 19 सत्ते होते हैं 133, तो यहाँ कितने बचे? यहाँ बचे 12, ठीक है, 19 छिक्के 114, यानी कि 76 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जी, यदि एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन से अनुपात बताइए। अच्छी खासी जो गोले की त्रिज्या थी वो आर थी, अब इस त्रिज्या को क्या किया गया? r/2 कर दिया गया, ठीक है। अब तो कह रहा है मूल गोले के आयतन से, मूल गोले का आयतन था 4/3 और πr3, और नए गोले का आयतन कितना बनेगा? 4/3 πr, 4/3 और πr-3, ठीक है जी। अब एक चीज देखिए आप, अब एक चीज देखिए, 4/3 से पूरा 4/3 और पाई से पाई, ये तो कट गया, ठीक है। मूल आयतन का कितना था? आर था भैया, ठीक है, आर का क्यूब। अब ये डैश की जगह क्या आएगा? ये आएगा का क्यूब, यानी कि आर का क्यूब अपॉन आर का क्यूब डिवाइड 8। आर के क्यूब से आर का क्यूब कट गया, ये 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1, ठीक है ना, नीचे 1 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 8:1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज की दर 20% है, 20% का फ्रिक्शन आप जानते हैं 1/5। दूसरे वर्ष की बात कर रहा है, स्क्वायर करेंगे जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में करते थे, 25, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका 1/5 निकालूंगा पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए, तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसका भी 1/5 निकालूंगा तो कितना आएगा? ये भी 5 आएगा। अब दूसरे साल की बात करते हैं तो इसका भी निकालते हैं, तो इसका 1/5 निकालूंगा तो 1 आ जाएगा। अब दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है? वो तो 6 है ना, और देखो 6 की ही वैल्यू दी है इसने, कितनी? 5,916। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 9 छिक्के 54, बचा 5, 8 छिंग 48, बचे 3 और 6 छिंग 36। एक की वैल्यू ये आ गई, तो क्या कह रहा है? तो राशि बताइए, तो राशि पूछिए, यानी कि 986 में, देखिए 986 में आप 25 का गुणा कर दीजिए, 986 गुणा 25, 25 छिक्के 150, बचे 15, 25 अट्ठे 200, 215, बचे 21, ठीक है, और 25 निम्मा 225, 225 और 21, 225 और 21 आएंगे 246, 24,650 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 9 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं इसे 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 2 महिलाएं और 4 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी कि 9 पुरुष 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 5 महिलाएं 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। देखिए, अब काट पीट करिए आप, पहले एफिशिएंसी निकालो दोनों की, तो 9 से कटेगा 18 2 बार, ठीक है, और 2 से कटेगा ये 8 बार, तो पुरुष अपॉन महिला यानी 5/8। टोटल वर्क निकालना है, किसी एक में वैल्यू रख दो। टोटल वर्क आ गया 9 गुणा 5 गुणा 16, ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है। क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब ये टोटल वर्क जो किससे कराना है? ये टोटल वर्क कराना है 4 पुरुष 2 महिला प्लस 4 पुरुष, यानी कि 9 गुणा 5 गुणा 16 अपॉन ये कितने गए? 4, ये आ गए 8 दूनी 16 प्लस 20, यानी ये आ गए आपके कितने? 36 आ गए, ठीक है भैया। 9 से काटा इसे 4 बार, 4 से काटा इसे 4 बार, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 20, 5 चौक 20 दिन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 400 रुपए की राशि 6.5 वर्षों के लिए 4% की ब्याज पर उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज बताइए।
यानी कि राशि कितनी है 400। ठीक है भैया, टाइम कितना है 6.5 साल, 6.5 साल, और रेट कितना है 4%। लगा दो ना फॉर्मूला, PRT अपॉन 100, यानी कि 400 अपॉन इंटू 6.5, 4 अपॉन 100, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई जी। ठीक है, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, ठीक है, और 5 से ये कट गया कितने बार 13 बार। तो 13 दूनी 26, और 26 चौक, 26 चौक होते हैं 104। 13 दूनी 26 और 26 चौक होते हैं 104, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,250 है। ठीक है, यह पहले दो वर्षों में 25% और 60% बढ़ जाती है। 25% की फ्रिक्शन कितनी होती है जी 1/4, यानी ये 4 से हो गई, कितनी हुई, ये 4 से हो गई कितनी 5, और 60% की फ्रिक्शन कितनी होती है 3/5, 3/5 होती है। तो ये 5 से हो गई कितनी 8 हो गई, और फिर 57% घट जाती है, यानी कि 100 में से 57% घट गई, तो ये 43 बची। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो ये कैसी है, ये अब है और ये बाद है। ठीक है, तो अब वाली कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20 गुणा 100, और ये 20 गुणा 100 का जो मीनिंग है ये पता कितना है, ये 15,250 डिवाइड बाई 20 गुणा 100, 20 गुणा 100, और वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू इसकी निकालनी है, यानी कि 5 गुणा 8 गुणा 43। देखिए 0 से 0, ठीक है भैया, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 4 बार, 4 से ये 5 बार, और 5 से आप इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 305 गुणा 43, और 305 गुणा 43 अगर आप करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 13,115। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, वरना मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स विद निखिल, और इसमें जाके आप सारे PDF ले सकते हैं जितने भी क्लासेस में पढ़ाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।